स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। $92 in physics, 97 in chemistry, मैथ्स में देखो 98। वाओ अनु, तूने सेमेस्टर में टॉप किया है यार। पार्टी तो बनती है, बिना पार्टी के तुझे जाने नहीं दूंगी। हाँ देख देख देख, टॉप मैंने किया है, मेहनत मैंने करी है, तो ट्रीट तो मुझे मिलनी चाहिए ना तुम लोगों से। उल्टा मुझसे ट्रीट मांग रहे हो। मैंने तो ठीक है, थोड़ी बहुत हम सब भी कर लेते हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर तो प्रोफेसर साहब का भी तो आशीर्वाद है। क्या मतलब? मेरा मतलब देखो, प्रोफेसर साहब तुम्हारे डैड हैं। हाँ, तो तुम्हें प्राइवेट ट्यूशन तो मिल ही जाता होगा। कोई प्राइवेट ट्यूशन नहीं मिलता है। पापा कहते हैं कि खुद पढ़ो और खुद आगे बढ़ो। रश्मि, तू उधर क्या फोन पे लगी हुई है? इधर आ। तुझे अपने कॉलेज के फैन से फुर्सत मिले तब तो मैं आऊं ना तेरे पास। और तुझे घर चलना नहीं चलना है मेरे साथ? हाँ चलना है, पर ये देख रहे लोग। क्या यार, मैं इतने टाइम से इसको बता रही हूँ पार्टी के लिए, और तुम मुझे घर चलो। दिस इज नॉट। भाई पार्टी किस चीज की? उसने सेमेस्टर टॉप किया है, कॉलेज नहीं। तुम लोगों को ना सिर्फ मौका चाहिए होता पार्टी का। कोई पार्टी नहीं है, चलो घर। तुमसे तो पार्टी की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। पर अब जो टॉपर है वो तो टॉपर ही है ना। एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं इन मार्कशीट्स में टॉप नहीं करना चाहती। मुझे जिंदगी में टॉप करना है, और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दिमाग होना चाहिए। मेरे पास दिमाग है, और दिमाग वाले इंसान के अंडर ये मार्कशीट वाले लोग काम करते हैं। ये समझ में आ गया या इससे ज्यादा समझाऊं? एक मिनट। मेरी माँ, तो चुप कर। मैं घर चल रही हूँ तेरे साथ, और तुम लोगों से मैं कल मिलती हूँ, ठीक है? चले घर रश्मि, चल। देख रही हो ना, तुम्हारी बेटी तुम्हारे सपने पूरे कर रही है। उसने फर्स्ट सेमेस्टर टॉप किया है। इसको अंदर रखने वाली? रोज तो रखते हो हरीलाल, पूछ क्यों रहे हो? मालिक, आज अगर मालकिन जिंदा होती तो बहुत खुश होती। हाँ, राधिका हमेशा से यही चाहती थी कि अन्नू अपने कैरियर में अच्छा करे और साइंटिस्ट बने, लेकिन वो जहां भी होगी वहां से ये सब जरूर देख रही होगी। पापा, आप कहाँ चले गए थे? मैं कॉलेज में ढूंढ रही थी आपको। अरे बेटा, अभी तो ये शुरुआत है। हाँ। आगे और अच्छा करना है। पर आप कॉलेज से जल्दी क्यों चले गए थे? तुम्हारे लिए गिफ्ट जो लाना था। आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? थैंक यू पापा। रश्मि, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? पर मैं तो जैसे तैसे करके पास हुई हूँ। ये एडवांस गिफ्ट है, इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम अगली बार टॉप करो। करोगी ना? रश्मि, देख पापा ने मुझे वॉच दिया है। इधर आ। मालिक, आपने आज तक अनु बिटिया और हमारी रश्मि में कोई फर्क नहीं रखा। पता नहीं पिछले जन्म में हमसे कोई अच्छे कर्म हो गए गलती से, इसलिए आप हम जैसे गरीबों को मिले। हरीलाल, मैंने तो फर्क नहीं किया, तुम मेरा तेरा करके फर्क कर रहे हो। तुम और रश्मि हमारे परिवार के मेंबर हो। रश्मि बेटे, तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो कि कल से अन्नू के साथ कंबाइंड स्टडी शुरू करो? मुझे तुम्हारे अच्छे मार्क्स चाहिए। मालिक एकदम भगवान जैसे। उन्होंने कभी अपनी बेटी और तुम्हें फर्क ही नहीं किया। जो घड़ी अनु के लिए ली, वही घड़ी तुम्हारे लिए भी ले ली।
किसी भगवान ने मुझे नकली गिफ्ट दिया है, रखो अपने पास। अरे लेकिन बेटा ये क्या बापू, आपको नकली चीजों की आदत पड़ गई है, हमें नहीं पड़ी। हमें जिंदगी में सब कुछ असली चाहिए। देखो बेटा, मालिक ने हमें कुछ दिया ही है, हमसे कुछ लिया तो नहीं। अब बेटा हम नौकर हैं। बापू आप उनके नौकर हो, हम नहीं। और पूरी जिंदगी हम उनके नौकर बन के नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन बेटा, लेकिन क्या बापू? बापू हमसे वादा करो, अगर हमारी खुशी देखनी है तो सबसे पहले दिमाग से अपने ना ये नौकरों वाली सोच निकालोगे। हाँ तो फिर करो वादा, करो। और अब वही करोगे जो हम कहेंगे। फिर देखना, हम धीरे धीरे उस घर में नौकर से राजा कैसे बनते हैं। लालच बुरी बला है, ये हम बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं। सब जानते हैं कि रातों रात सब कुछ पाने की ख्वाहिश इंसान को बहुत नीचे गिरा देती है, और अगर लालच के साथ सर पर जुनून भी सवार हो जाए तो फिर इंसान सही और गलत का फर्क भी भूल जाता है। रश्मि को भी अपनी जिंदगी में सब कुछ चाहिए और बहुत जल्दी, लेकिन क्या इसके लिए वो सही रास्ता इख्तियार कर रही है? आइए देखते हैं। एम थ्योरी को सेकंड सुपर स्ट्रिंग थ्योरी माना जाता है। लोगों का मानना है कि यह थ्योरी क्वांटम फोर्सेस और ग्रेविटेशनल फोर्सेस दोनों में खरी उतरती है। इसके हिसाब से यूनिवर्स में 11 डायमेंशंस होती हैं और 12वीं डायमेंशंस रश्मि के फोन में है। क्या कर रही थी? तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसीलिए तुम्हारे कम नंबर आते हैं। What are you doing? Show me. Show me. एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपको बताना था कि अनु का प्रोजेक्ट इंडियन साइंस एकेडमी ने अप्रूव कर दिया है और इसके लिए उसे 10 दिन के लिए दिल्ली वर्कशॉप पे जाना होगा। That's very nice news, Anu. Congratulations. चल 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 अरे चल। बापू उनको लग जाएगी। आराम से नहीं लगेगी, हम हैं पीछे। तो कहाँ लेके जा रहे हो? बस ये देखो। ये बापू, ये सेकेंड हैंड टीवी कहाँ से उठा लाए? सेकंड हैंड नहीं है, प्रोफेसर साहब नया टीवी लेकर आए घर में, बड़ा वाला, तो ये टीवी हमको दे दिए। बोले रश्मि को टीवी देखना बहुत पसंद है तो ये लेके जाओ उसके लिए। वाह बापू, वो अपने घर का कचरा तुम्हें दिए और तुम अपने घर को कचरा घर समझ के इसे यहाँ उठा लाए। अरे कचरा नहीं है, हम देखे बहुत अच्छा दिखता है टीवी ये। सच्ची? हाँ। एक बार देख ले चला के। हाँ। रुको। अरे ये क्या किया? बापू जो कचरे का करते हैं। अरे मेरे भोले बापू, मेरी बात समझो। हाँ सुन रहे हो? हाँ। हाँ। रश्मि बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, सोचा कहीं बाहर चलते हैं। चाहो तो सिनेमा देख लो। सही कह रहे बापू, फिर आप सिनेमा जाके हमारी पिक्चर उतारेंगे। बापू, जब तक हमारी बात नहीं मानोगे हम कैसे माने आप हमारा जन्मदिन मनाना चाहते हो? फिर वही बात। तो बस वही है ना, जब तक ऐसे डरते रहोगे तब तक कैसे आगे बढ़ोगे? बेटा डरते नहीं हैं। तो बस चुका है वो मान लो, कर दो वादा पूरा, तो वो मान जाएंगे कि आप सच में दिल से हमारा जन्मदिन मनाना चाहते हो। बोलो ना बापू। ठीक है। हाय रश्मि। बेटा बेटा तुम यहाँ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे बोल देते मैं चला था। अब मेरा काम है तो मैं ही आऊंगी ना। अनु, तुझे क्या काम था, बोलना। वो क्या है ना कि मेरी एक फ्रेंड है, उसका आज बर्थडे है तो हम घर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए तुझे लेने आए हैं।
ओह अच्छा, तेरी फ्रेंड, एक मिनट, मुझे लेट मी गेस, हाँ, कौन हो सकती है? रिया हो सकती है, या प्रीति, या फिर रुक, हाँ, मुझे याद है। हाँ करो। नहीं यार, बिल्कुल याद नहीं आ रहा। सच्ची बता ना कौन है अनु, प्लीज। आज मेरी बेस्ट फ्रेंड रश्मि का बर्थडे है, स्टूपिड। ओह वैसे अनु, मेरे यहाँ ना बर्थडे मनाया नहीं जाता, मेरा मतलब कभी ऐसे मनाया नहीं। अब जब गांव में थी तब नहीं मनाया ना, अब तो हमारे साथ है, तो आज से हमेशा धूमधाम से तुम्हारा बर्थडे मनाया जाएगा। अब जल्दी चल, पापा केक लेके बैठे हैं। हाँ, क्यों नहीं बापू, चलो ना, मेरा जन्मदिन मनाते। चलो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rashmi. Happy birthday to you. अरे विश तो मांग ले। विश तो मैंने पहले से मांगी हुई है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. हेलो, का कैसे हुआ? नहीं ठीक है, हम आ रहे हैं। क्या हुआ रिला? वो गांव में हमारे चाचा हैं, उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, उनको हॉस्पिटल ले गए। क्या हो गया रघुनाथ दादाजी को? पता नहीं साहब, हमको गांव जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं हरीलाल, तुम अभी निकलो और वहां जो भी जरूरत हो मुझे बताना। पर रश्मि की चिंता मत करो, वो अनु के साथ रुक जाएगी। ठीक है, चलते हैं। तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत में जलाता कैसे। अनु, हाँ अब तू वहाँ टेबल पे रख देना, मैं जब तक पैकिंग कर लेती हूँ। अरे पैकिंग बाद में होती रहेगी। देख मैं कितने प्यार से तेरे लिए दूध गर्म करके लाई हूँ, पी लेना। तुझे पता है ना, मुझे गर्म दूध नहीं अच्छा लगता है, और देख कितनी पैकिंग बाकी है, तब तो ठंडा हो जाएगा। मैं पैकिंग कर लेती हूँ। अगर ऐसा है तो फिर मैं भी नहीं पीऊंगी, और मुझे दूध ठंडा पसंद नहीं है। तू नहीं मानेगी ना, बहुत जिद्दी है, दे इधर। फ्रेंडशिप के लिए। जिनको दुनिया की निगाहों से छुपाए रखा, जिनको एक उम्र कलेजे से लगाए रखा, तीन जिनको जिन्हें ईमान बनाए रखा।
तुम यहाँ कैसे? जाओ जाओ तुम। मैं आपकी मदद कर देती हूँ, रुकिए। अरे मेरी बात तो मानिए। आई कैन मैनेज। आई नो यू कैन मैनेज। सर मेरी बात तो सुनिए कम से कम। मेरी बात तो, अरे लीजिए, गिर गए ना आप। चलिए चलिए उठिए, उठिए 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 उठिए। रश्मि, तुम यहाँ कब आई? और ये सब आप मुझसे पूछ रहे हैं? भूल गए आप? हाँ आपने जो किया मैं वो सोच भी नहीं सकती थी। फिर कितना भरोसा किया था आप पे, पर आपने सब। बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ, आप बकवास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मैंने आपके साथ जबरदस्ती की है? मैं झूठ बोल रही हूँ? तो देखिए निशान, अपने निशान देखिए। अपने अंदर के जानवर को पहचानिए आप। मैंने आपको कितना रोकने की कोशिश की, पर आप नहीं माने। और ये सब आपकी गलती है। उल्टा मैं तो आपकी मदद करने आई थी, क्योंकि आप नशे में गिर रहे थे, आपको कुछ हो जाता बस इसलिए। पर आप, छी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप ही ने किया ये सब। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। सब आपने किया है, इसलिए नहीं जाने दिया ना अपने बापू के साथ मुझे। सिर्फ अपने मतलब। पापा, गुड मॉर्निंग पापा। पापा आप उठे नहीं अभी तक? 7 बज गए हैं। रश्मि प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। अच्छा मुझे जाना है वर्कशॉप के लिए, तो हरीलाल अंकल तो है नहीं, आप मुझे छोड़ के आएंगे? ओके, मैं कुछ करती हूँ। रश्मि, तू इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई है? तू बाहर आना, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। अब इतनी सुबह सुबह तुझे मुझसे क्या दिखाना है? मैंने कहा ना बाहर आ। हाँ बाबा, आ गई। बोलो क्या हुआ? रश्मि, क्यों बुलाया था? बोलेगी कुछ तो। थैंक यू। ये क्यों? कल जो तूने मेरे लिए किया, उसके लिए। मैंने क्या ऐसा कर दिया? तूने और सर ने जिस तरीके से मेरा बर्थडे मनाया, मैं सोच भी नहीं सकती थी। बस उसके लिए। देख, हम सब ने कुछ नहीं किया है, और तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इतना तो बनता है ना। तो ये फॉर्मेलिटी छोड़, समझी? वैसे तेरा थैंक यू बोलने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। इधर आ। तेरा थैंक यू बोलने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। इधर आ। पापा, 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 आर यू ओके? आपने गर्मी में शॉल क्यों पहना है? मैं ठीक हूँ बेटा, बस ऐसे ही थोड़ा सर में दर्द था तो। सर में दर्द? आपने बीपी की गोली नहीं ली है ना, है ना? दवा मैंने ले ली है बेटा, अभी ठीक है। हाँ पर तुम्हें जाना था ना, मैं तुम्हें ड्रॉप करने के लिए आऊंगा, तुम रेडी हो जाओ। नहीं पापा, आपकी तबीयत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्रॉमिस। तुम्हें वर्कशॉप के लिए जाना है ना, तुम तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाता हूँ।
प्लीज। क्या करूंगी? सिर्फ जाऊंगी बाहर, सब पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। आपने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी। क्या किया आपने मेरे साथ? क्यों किया है? किस लिए किया है? पर जो भी है अच्छा है। कुछ समझे बापू? ये क्या किया आपने प्रोफेसर साहब? आप तो कहते थे कि रश्मि आपकी बच्ची की तरह। अरे नाश कर दिया आपने। हरीलाल, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम गलत सोच रहे हो। तुम तो मुझे जानते हो। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मेरा भरोसा करो। अरे कौन सा भरोसा करें आप पर? अरे हमको लगा कि अनु की तरह आप उसको बेटी समझ कर रखेंगे, और आपने तो अंकल, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं। वो अरे गांव में हमारे चाचा थे ना, वो अब नहीं रहे। इसके लिए जरा साहब को बता रहे थे तो। ये तो बहुत बुरा हुआ। बेटा, तुम्हें जाना था ना? हाँ। मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ, चलो। अरे काहे के लिए? हम आ गए ना। जो हो गया हो गया। चलो हम छोड़ देते हैं बस स्टैंड तक। नहीं अंकल, आप वैसे ही बहुत परेशान है, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे कुछ नहीं है, छोड़ देते हैं। चलो, जो हो गया उसमें। ठीक है पापा, मैं सिर्फ 10 दिन के लिए जा रही हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे ना? और दवाइयाँ टाइम से लेना। मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक है बेटा। मैं चलती। तुम जानती हो ना कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपनी बेटी से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। मेरे बारे में क्या सोचेगी? मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं पापा इतने परेशान क्यों लग रहे थे। अनु, क्या करूं मैं? फिर फोन कर रहे हैं। हेलो हेलो रश्मि, कहाँ पे है तू? हाँ अनु, सुनो, मैं तुझसे बिल्कुल बात नहीं कर सकती। वो मैंने बताया था ना, रघुनाथ दादाजी। हाँ, बस मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। अरे पर अरे एक मिनट सुन तो सही। बाद में, बाय बाय। पर अंकल के चाचा तो गुजर गए। बस ये लड़की अब हमारे साथ नहीं रह सकती। अब संभालिए इसको। अरे हम गरीब जरूर हैं पर इज्जतदार लोग। ये लड़की अगर मेरे सामने रही ना तो
हम खुद अपनी जान ले लेंगे या फिर इसके मार देंगे। शराब के नशे में जो कुछ भी किया है ना आपने, उससे झेलिए। हरीलाल, मैंने तुम्हें बताया ना कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात का भरोसा करो। भरोसा करें आपकी बात का या ये डॉक्टरी रिपोर्ट का? इसमें साफ साफ लिखा है। अब आप बताइए क्या करें? ये रिपोर्ट को लेकर जाए पुलिस के पास? अरे ऐसे ही बहुत तमाशा हो गया है, बहुत इज्जत गई है हमारी। अब ये लड़की से हमारा कोई संबंध नहीं है। नमस्ते सर। नमस्ते सुनील। सर आप ठीक हैं? मुझे डीन सर ने भेजा है, पिछले 2 दिनों से आप कॉलेज नहीं आए और उन्होंने कई बार आपको फोन भी किया था, तो मैंने कहा एक बार मिल लूं आपसे। हाँ, अच्छा क्या तुम आ गए। मैं लेटर लिख देता हूँ, तुम डीन सर को दे देना। ठीक? ओके सर। आ जाओ, बैठो। बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे कौन आया है? अरे अनु, मैं हूँ सुनील। अरे सुनील भैया, सर आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, ठीक हूँ। सुनील, इधर आओ। सुनील, ये लेटर डीन सर को दे देना। ये क्या है? सर ये पिज्जा है, मिसेस सिन्हा ने मंगवाया था। मिसेस सिन्हा? जी। ठीक लाइए, ये मैंने मंगवाया था। हाँ, एक काम करेगा, पैसे दे दीजिएगा। हेलो। हेलो पापा, मैं कब से फोन लगा रही हूँ आपको। आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, बस दवाई लेने के लिए जा रहा था। ट्रैफिक बहुत है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ऑफ कोर्स पापा, बाय। अरे जयराम जी की प्रोफेसर साहब। जयराम जी, ये दवाइयाँ दो। ₹220 हुआ। प्रोफेसर साहब, कोई और दवा चाहिए तो बताइएगा, हम सारा स्टॉक रखते हैं। मतलब? मतलब शेर बनने की दवा। आप तो समझ ही गए होंगे मेरे कहने का मतलब। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे प्रोफेसर साहब, हम तो वही बात कर रहे हैं जो देख रहे हैं। ये पैसे पकड़िए। अरे प्रोफेसर प्यारे। अरे प्रोफेसर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है बापू। अच्छा, आपको पता है यहाँ पे भी सब लोगों को बहुत कुछ पता चल चुका है। अब हमें अपना दूसरा कदम उठाना होगा, तो बस अब आप जल्दी से घर आ जाओ। ठीक है।
प्रोफेसर साहब, पूरा शहर थू थू कर रहा है हम लोग पर। कॉलेज के डीन साहब ने बुलाया था हमको, पूछ रहे थे कि हमारी बेटी और प्रोफेसर सिन्हा का रिश्ता क्या है। आपको भी बुलाया है सोमवार को अपनी सफाई देने के लिए। ऐसे हाथ पर हाथ धरे रहने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ कीजिए। अरे हमारी बेटी की बदनामी हो रही है। बापू, ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों बातें सुना रहे हैं प्रोफेसर सर को? क्या गलती है उनकी? सब आप मेरी वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं, जानती हूँ, क्योंकि इन सारी मुसीबतों की जड़ आखिर मैं ही तो। मैं ही सब खत्म कर देती हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। प्रोफेसर साहब, या तो आप खुद ही अपने हाथ से इसको जहर पिला दीजिए या फिर इसको स्वीकार कर लीजिए। अपना बन के धोखा देना सबसे आसान होता है और इसीलिए प्रोफेसर सिन्हा रश्मि और हरिलाल के धोखे के शिकार हुए। और अब वो एक ऐसे दोराहे पर खड़े थे जहां उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था कि जाएं तो जाएं कहां। हरिलाल और रश्मि ने प्रोफेसर सिन्हा की शराफत का फायदा उठाया, और फायदा अक्सर वही लोग उठाते हैं जो आपको करीब से जानते हो। अब क्या होगा प्रोफेसर सिन्हा का अगला कदम? क्या वो रश्मि और हरिलाल के बुने इस जाल से बाहर निकल पाएंगे या फिर और फंसते चले जाएंगे? ये क्या है रश्मि? ये तूने शादी कब कर ली? अनु, तू अंदर चल, मैं तुझे सब बता। पर मेरी बात ये सब क्या है? अनु चल अंदर। अरे पर मैंने कहा ना अंदर चल। आजा। तूने शादी कब कर ली है? तू कुछ बताती क्यों नहीं? कब से? रश्मि, ये क्या पागलपन है? मम्मी की तस्वीर कहाँ है? अनु, वही तो बताने की कोशिश कर रही थी। तेरे पापा से मैंने शादी कर ली। क्या? तू पागल तो नहीं हो गई है? तुम दोनों को ना पापा ने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। बेटा फिक्र मत करो, पापा तुमको सब समझा देंगे। अरे क्या बता देंगे? क्या बोल रहे हो आप लोग? पापा कहाँ है आप? पापा ये सब क्या है? हाँ मुझे बताइए, ये रश्मि ऐसे क्यों है? मम्मी की तस्वीर क्यों नहीं है? हाँ, कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? पापा कुछ बोलिए। पापा मुझे बताइए ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? पापा आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? कुछ तो बोलिए। अरे अन्नू इधर मेरी बात सुन। तेरे पापा क्या बोलेंगे? जो मैंने कहा वो सच है। क्यों बापू, सही कह रही हो ना? अब एक बात बता, वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे, तो उन्होंने शादी कर ली तो उसमें क्या गलत किया? हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक साथी चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता? तो इतनी सी बात का इतना बड़ा बवंडर बना रही है। तू तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, तुझे तो खुश होना चाहिए। तुझे समझ में आ रहा है तू क्या बोल रही है? हाँ। अब मेरे पापा इस एड्रेस पे नहीं रहते, यहाँ मेरी फ्रेंड के पति रहते हैं, जिसकी मौजूदगी में खुद को सेफ फील नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए जा रही हूँ। मुझे मालूम है मेरे पीछे कोई नहीं आएगा और ना ही इसकी जरूरत है। अनु, सुनिए, हो गया आपका पढ़ के? मुझे पता था अनु सुबह ही चली गई है, वो मेरे दिमाग से उतर गया था। वैसे इन सब के चक्कर में आप ये तो नहीं भूल गए ना कि कॉलेज में क्या बोलना है? और भूल गए हो तो मैं फिर से बता दूं, तो बता दूं कि आपको कॉलेज में यही बोलना है कि आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं आपसे इसलिए शादी कर ली, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है?
और अगर ये नाटक नौटंकी खत्म हो गया हो ना तो चल के तैयार हो जाओ, बहुत देर हो रही है। मैं बार बार बुलाने नहीं आऊंगी, वैसे भी बहुत काम पड़े हैं मुझे। थैंक यू पापा। बिटिया कहीं ये पता बताइए। बिटिया कहीं ये पता बताइए। आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं क्योंकि आप सब मेरा सच जानना चाहते हैं। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट रश्मि लाल का कहना है कि एक रात शराब के नशे में धुत होकर मैंने उसके साथ जोर जबरदस्ती की। मेरा भगवान जानता है कि मैं ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। बाबू प्रोफेसर क्या कह रहा है? लेकिन जब उसने कहा तो मुझे मान लेना पड़ा। फिर मेरे सामने सबूत लाए गए और मुझ पर दबाव डाला गया कि मुझे रश्मि से शादी कर लेनी चाहिए। इस बात से नाराज होकर मेरी बेटी घर छोड़ के चली गई। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं क्योंकि मैंने गुरु और शिष्या के रिश्ते को कलंकित किया है। वैसे तो ये विवाहित जीवन मेरे लिए बहुत कठोर सजा है, फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गुनहगार हूं तो आप जो भी सजा मुझे देंगे मुझे मंजूर है। वाह प्रोफेसर सिन्हा वाह, अपनी अय्याशी को सही साबित करने के लिए क्या कहानी सुनाई है। हैट्स ऑफ सर, हैट्स ऑफ। सर हमें ऐसे प्रोफेसर से नहीं पढ़ना, इन्हें बाहर करिए। हमारे प्रोफेसर सर ने इतना अच्छा काम किया है, इन्हें कुछ न कुछ हमारी तरफ से तोहफा मिलना चाहिए। मारो। रुक जाइए। पापा मेरे पापा प्रोफेसर सिन्हा ने अपनी बेटी, अपना काम, अपनी इज्जत सब कुछ दांव पे लगा दी उस गलती का प्रायश्चित करने के लिए तो उन्होंने कभी की ही नहीं। जी हाँ, प्रोफेसर सिन्हा को फंसाया गया है। हरिलाल और उनकी बेटी रश्मि ने। मेरे पापा के अच्छे होने का फायदा उठाया है, उनको इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें रश्मि से शादी करनी पड़ी। मेरे पापा बेकसूर है और उनका जीता जागता सबूत है हरिलाल के चाचा, जिनकी मौत के नाम पर उस दिन वो घटिया हरकत की गई थी। तुम्हारे चाचा को कैसे पकड़ लिया इसने? अरे हमको तो मालूम बेटा, ये सब तुम्हें कैसे पता? पापा मैं बस स्टॉप पे खड़ी थी। अरे बिटिया कहीं ये पता बताइए। आपको प्रोफेसर सिन्हा से क्या काम है? अरे नहीं नहीं, वो प्रोफेसर साहब तो नहीं, उनके जो ड्राइवर है हरिलाल वो हमारा भतीजा है और हम उनके चाचा है रघुनाथ। अरे पर उनके चाचा की तो 10 दिन पहले डेथ हो गई थी ना। हाँ? अरे बौरा गई हो का? अरे हम हरिलाल के इकलौते चाचा हैं। हाँ हमका बस उससे मिला दो बस। हाँ अरे गांव में हमारे चाचा थे ना, वो अब नहीं रहे।
हेलो पुलिस स्टेशन। तब जाके मुझे पता चला कि वो तो कभी मरे ही नहीं थे। ये सब इन दोनों की साजिश थी। तुम्हारे मनोज चाचा हमें मिल गए ना, बस हम उनका खून कर देंगे, बता रहे। खड़े हैं ना सामने। क्या करें? इंस्पेक्टर साहब, अनु सुना मेरी बात। बहन तू तो मेरी अच्छी दोस्त है, बात करते हैं ना। और अरे वो गलती तो चाचा की है ना। अरे लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो फिर सही मार्गदर्शन और लगन से की गई मेहनत का कोई विकल्प नहीं। रश्मि के पास ये दोनों मौजूद थे, लेकिन अफसोस उसने फिर भी लालच और साजिश का घटिया रास्ता अपनाया। रश्मि का पिता हरिलाल ड्राइवर अगर चाहता तो अपनी बेटी को रोक सकता था, लेकिन वो तो खुद अपनी बेटी के इस घटिया खेल में शामिल हो गया। रश्मि और हरिलाल को प्रोफेसर सिन्हा की प्रॉपर्टी हड़पने की नीयत से साजिश करने, उन्हें धमकाने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के जुर्म में सजा दी गई। प्रोफेसर सिन्हा ने सिर्फ चेहरे की मासूमियत देखकर हरिलाल और उसकी बेटी रश्मि पर भरोसा किया और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसीलिए अपने आसपास काम करने वाले लोगों पर भरोसा जरूर करें, मगर एहतियात के साथ। रिश्तों में संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी।